अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू क्लास नंबर 1। और इस क्लास में जो है वो हम सीखेंगे फ़ेसबुक मोनेटाइजेशन क्या चीज़ है, फ़ेसबुक के ऊपर पैसा किस तरह से बनाया जाता है। लोग यहाँ पे फ़ेसबुक को यूज़ करके उस पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप फ़ेसबुक को इस तरीके से यूज़ करें कि आप उससे कुछ अर्न कर सकें। अच्छा जी, ये लेक्चर 2024 की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। इसमें जो भी चीज़ें आपको सिखाएंगी वो इस वक्त की लेटेस्ट चीज़ें होंगी, और इसके अंदर जो भी चीज़ें और जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे वो हमारे अपने प्रैक्टिकल किए हुए और हमारे अपने टेस्ट शुदा मेथड्स सिखाए जाएंगे, जिनकी वजह से हमें खुद जो है ये चीज़ें करनी आई और हमने इन चीज़ों से फ़ायदा उठाया। सिर्फ वो चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, आपके ज़हन में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपको इंशाल्लाह जल्दी हर एक बंदे को रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, बाकी क्लास नंबर 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़ेसबुक मोनेटाइजेशन क्या होती है। फ़ेसबुक मोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि आप फ़ेसबुक के ऊपर अपने कंटेंट को मोनेटाइज करें, यानी कि जो आपका कंटेंट है, जो आप अपलोड करते हैं फ़ेसबुक के ऊपर, अपना लाइफस्टाइल या कोई चीज़ आप सिखा रहे हैं, जिस तरह मैं अभी आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, ये वीडियोज़ हैं, इन चीज़ों को अपलोड करना और उसके ऊपर आपके पास ऑडियंस बन जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन लोग आपको देखना शुरू हो जाते हैं, तो आपका कंटेंट मोनेटाइज हो जाता है, जिसके बाद आप उस कंटेंट से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, ये होती है फ़ेसबुक मोनेटाइजेशन। अच्छा, फ़ेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। नंबर 1 चीज़ आपके पास होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग फ़ेसबुक यूएसए आईडी। ठीक है, फ़ेसबुक की आईडी होनी चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग आईडी हो। अच्छा, स्ट्रॉन्ग आईडी का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग आईडी का ये मतलब है कि वो आईडी ओल्ड हो। ठीक है, ओल्ड होने के बाद उस आईडी को यूज़ करते हों आप, यानी कि वो आईडी रेगुलर यूज़ में हो। ठीक है, वो कोई बंदा यूज़ कर रहा हो, उस पे पोस्टें होती हों, उस पे वीडियोज़ अपलोड होती हों। ठीक है, उस पे कोई बंदा पोस्ट करे तो लाइक्स आते हों, कमेंट्स आते हों। ठीक है, उसके अलावा उसके ऊपर रीच, आईडी की बेसिकली हमने रीच बढ़ानी है। लेकिन जो भी इनएक्टिवेट आईडी होती है, इनएक्टिव आईडी, वो आईडी जो है वो काफ़ी अरसे से एक्टिव नहीं होती। ठीक है, उसके ऊपर लाइक्स, कमेंट उस तरह से नहीं आते, और फेसबुक जो इनएक्टिव आईडीज़ हैं उनकी रीच को ख़त्म कर देता है। इसकी मिसाल इसी तरह ही है कि आप एक दुकान पे जाते हैं, तो जो दुकान पे लोग, जिस दुकान पे या जिस रेस्टोरेंट पे ज़्यादातर लोग चीज़ ले रहे होते हैं, आप उसी दुकान को प्रेफर करते हैं कि हम इसी दुकान से चीज़ लेते हैं। तो जिस दुकान पे लोग कम होते हैं, जिस दुकान पे लोगों का रश नहीं होता, या लोग उसको नापसंद करते हैं जिस दुकान को, उस पे कोई रिएक्शन नहीं देते, कोई जाके परचेजिंग नहीं करते, आप भी उस दुकान पे आपका भी जो रुझान है वो पैदा नहीं होता। तो इसी तरह ही फेसबुक का भी सिस्टम है। फेसबुक उस चीज़ को प्रमोट करता है जिसको लोग पसंद कर रहे हों। ठीक है, अगर आपकी आईडी अच्छी है, ये लोग आपकी आईडी को पसंद करते हैं, तो आपकी आईडी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आईडी है। ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग आईडी का फ़ायदा क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है? स्ट्रॉन्ग आईडी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो भी आईडी स्ट्रॉन्ग होगी उसकी ऑटोमेटिकली रीच ज़्यादा होगी। बेसिकली स्ट्रॉन्ग आईडी हमें ज़रूरी है रीच के लिए। हाई रीच इज़ हाई। स्ट्रॉन्ग आईडी की जो रीच है वो हाई होती है, इसलिए हमें जो है वो ज़रूरी है। अब एक स्ट्रॉन्ग आईडी के ऊपर जितने पेज आप रखेंगे, उन पेज की चांसेस है कि वीडियो ज़्यादा वायरल जाएंगी बनिस्बत इसके कि आप इनएक्टिव आईडी के ऊपर कोई पेज रखें। उसको अगर आपको स्ट्रॉन्ग आईडी नहीं मिलती तो आपने इनएक्टिव आईडी को
स्ट्रांग बनाना है, पहले उस पर पोस्टिंग करनी है, 15-20 दिन उसको लगा के फ्रेंड ऐड करें, आगे पीछे लोगों को रिक्वेस्टें भेजें, पिक्चर्स पोस्ट करें, ग्रुप में पोस्ट करें। वो आईडी जब स्ट्रांग बन जाए फिर उससे काम स्टार्ट करें, ठीक है। और लोकेशन उसकी यूएसए की होनी चाहिए। आईडी की लोकेशन कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट बताता हूँ। अच्छा, नंबर 2 पे आपको चाहिए यूएसए लोकेशन, यानी कि आपने जो काम करना है वो यूएसए के अंदर रह के करना है, यूएसए से बाहर काम नहीं करना, ठीक है। उसके बाद कंटेंट चाहिए, यानी कि वीडियोस चाहिए। उसके बाद पे आउट बैंक होना चाहिए, बाहर का कोई बैंक होना चाहिए। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, पैसे बन जाएं तो ये मिल जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मैं वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। अब आरडीपी या वीपीएस क्या चीज़ होती है कि आपको सर्वर मिल जाता है यूएसए के अंदर, वो आप अपने कंप्यूटर, जिस तरह ये मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ इसी तरह आप अपने सर्वर जो है वो लेके लगा सकते हैं, ठीक है। सर्वर आपको मिल जाता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, रिमोट डेस्कटॉप पीसी माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। अब इसके अंदर मैं वो सर्वर की डिटेल मिल जाती है, तो वो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब ये यूएसए का मेरा सर्वर है, इसकी अगर मैं लोकेशन यहाँ पे चेक करूँ तो ये यूएसए की लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। व्हाट इज़ माय लोकेशन, ये देखिए, ये मेरी जो लोकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। ये एक सर्वर है आरडीपी जिसको बोलते हैं, जो नई, जिन लोगों को नहीं इसके बारे में पता, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको आरडीपी भी हो गया, उसके बाद आपका जो है वो आईडी भी हो गई। उसके बाद आपको चाहिए कंटेंट, वीडियोस कहाँ से लेनी है ये भी मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। उसके बाद चाहिए बैंक। अच्छा, बैंक के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है। एक तो आप अपने यूके के अंदर या यूएसए के अंदर कंपनी बना के तो आप अपना बैंक जो है वो बनवा सकते हैं। यूएसए के अंदर तो नहीं बनेगा, यूके के अंदर अलबत्ता कंपनी लगा के और डिजिटल बैंक बन जाएगा। अच्छा, उसके अलावा आपका कोई रिश्तेदार बाहर है या आपका कोई जानने वाला बाहर है, आप उसका बैंक यूज़ कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और रिकमेंडेड जो है वो जो बैंक है वो, अगर यूएई का आपको बैंक मिलता है तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। बल्कि आप कोशिश यही करें कि आपको यूएई का बैंक मिले, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं गाइड करता हूँ, आपके पास ये चीज़ें आ गई। अब हम फेसबुक पे आते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, जो मेन चीज़ है, आपने वीडियोस का कंटेंट जो है, हम कुछ पेजेस को देखते हैं, ठीक है। कुछ पेजेस को देखते हैं, यहाँ पे हम चले जाते हैं। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और उसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं इसको, ये फेसबुक को। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें कि रील्स एंड शॉर्ट वीडियोस ये यहाँ पे पोस्ट हुई हैं। अब ये जो रील्स हैं, ठीक है, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसा दे रही है, लेकिन यहाँ पे आपने करना ये है। अच्छा, ये जो रील्स हैं ये आप देख रहे हैं। अब ये जो रील्स हैं ये पाकिस्तानी शो हो रही हैं, क्योंकि ये मेरा जो अकाउंट है ये पाकिस्तानी अकाउंट है। अगर यहाँ पे मेरे पास यूएसए का अकाउंट होता, जो कि मैंने इसमें लॉगिन नहीं किया, तो वो मुझे यूएसए की रील्स शो होती। अब हमने कंटेंट का जो मसला है वो इस तरह सॉल्व करना है कि हमने कोई कंटेंट ऐसा फाइंड करना है जो कि फेसबुक पे अवेलेबल ना हो, ठीक है। या तो हमने ऐसा कंटेंट फाइंड करना है जो फेसबुक पे अवेलेबल ना हो, या फिर हमने कोई ऐसा कंटेंट निकालना है जिस पे कॉपीराइट ना हो। जैसे अगर 2015 की आप 2015 से पहले की आप WWE की वीडियोस डालें तो उस पे कॉपीराइट नहीं आपको आएगा, क्योंकि उसका जो कॉपीराइट है वो उन टीवी चैनल वालों के पास नहीं है, वो WWE के पास है।
तो WWE जो कि ख़ुद स्ट्राइक नहीं भेजता किसी भी वीडियो पे, तो वो कंटेंट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आप व्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, अर्निंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट आपने कंटेंट किस तरह फाइंड करना है। आपने सीधा चले जाना है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये यूट्यूब आ गए। अब यहाँ से आपने कंटेंट को एक्सप्लोर करना है, और ऐसा कंटेंट आपको मिलता है जो कि फेसबुक के ऊपर नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कंटेंट मैं देखता हूँ, इसके ऊपर 1 मिलियन व्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये जो बंदा है, ये ट्रेंडिंग नंबर 16 के ऊपर चल रहा है। इसका नाम है कार्वस। अब इस कार्वस को मैं अगर 2 मोर लिंक पे देखूं, तो इसने टिकटॉक का लिंक भी डाला हुआ है, ट्विच का भी डाला हुआ है, डिस्कॉर्ड का भी डाला हुआ है, लेकिन यूट्यूब का इसने लिंक नहीं डाला हुआ। अब मैं इसको फेसबुक का इसने लिंक नहीं डाला हुआ। अब मैं जो इसकी वीडियोस हैं वो सर्च करूँगा फेसबुक के ऊपर, ठीक है। अब वो मुझे कैसे पता चलेगा। अब देखिए, अगर आप इसके व्यूज़ देखें, यहाँ पे 9 मिलियन, यहाँ पे 14 मिलियन इसके व्यूज़ हैं, यहाँ पे 5.8 मिलियन। अगर मैं इसको फेसबुक के लाइव स्ट्रीम करूँ, तो ये हंस के मुझे अच्छे खासे व्यूज़ भी दे सकता है, और अच्छी खासी मैं इससे अर्निंग भी कर सकता हूँ। अर्निंग अगर ना भी करूँ तो मैं इससे ट्रैफिक बना सकता हूँ। अच्छा, ट्रैफिक बनाने का क्या मतलब है। ट्रैफिक बनाने का ये मतलब है कि मैं अपने पेज को वायरल करके उस पर लाइक्स और कमेंट ले सकता हूँ और फॉलोअर्स ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसकी वीडियोस को पेस्ट करता हूँ। वीडियो का टाइटल यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये आई टेस्टेड माइनक्राफ्ट बेस्ट ट्रैवलिंग मेथड, ठीक है, कार्वस की वीडियो है। ये दो नाम आपने याद रखने हैं। वीडियोस के अंदर जाता हूँ, आई टेस्टेड वाज लाइव। अब ये देखें, ये किसी और बंदे ने लाइव ऑलरेडी किया हुआ है। इसको 1000 जो है वो व्यूज़ मिले हैं, ठीक है। अब कार्वस का पेज यहाँ पे नहीं आया, लेकिन मेरे ख़्याल से ये वीडियो ऑलरेडी फेसबुक पे मौजूद है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक नहीं कर रहा, लेकिन आपने खोल के चेक करनी है वीडियो कि क्या ये वीडियो वही है जो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। अगर ये वीडियो वही है तो फिर आपने छोड़ देना है, कोई और वीडियोस फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि लोग टाइटल नहीं सेम रखते, तो वो वीडियो आपने अपलोड नहीं करनी जो आपको लगे कि फ़ेसबुक पे मौजूद होगी। अब इसका नाम सर्च करते हैं। ये बंदा, पेजेस में जाते हैं। अब ये देखें, ये किसी ने इसका पेज बनाया हुआ है, और इसके ऊपर ये देखें। अच्छा, ये ख़ुद फेसबुक के ऊपर नहीं है, ये एक अच्छी बात है। इसी तरह का कंटेंट आपने फाइंड करना है जो फेसबुक के ऊपर ना हो। अब ये ख़ुद इसका पेज जो है नहीं हमें मिला। अगर इसका पेज होता 1 मिलियन है, तो फेसबुक पे कम से कम भी होते तो 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर तो होने चाहिए थे, फॉलोअर्स। लेकिन इसका ख़ुद का पेज नहीं। अब ये देखें, ये किसी और बंदे ने इसका उठा के बना लिया हुआ है, ठीक है। और ये बंदा जो है इसकी वीडियो पोस्ट कर रहा है। आपने भी इसी तरह से काम करना है। कोई ऐसी चीज़ निकालनी है जो फेसबुक के ऊपर मौजूद ना हो। जब आप ऐसा कोई क्रिएटर निकाल लेंगे, ऐसा कोई बंदा निकाल लेंगे जो फेसबुक पे नहीं होगा। अब इसने वीडियो अपलोड की है, देखिए 4 फॉलोवर आ गए हैं इसको, 1 लाइक आ गया। अभी इसने 14 घंटे पहले वीडियो अपलोड की, और पुरानी पता नहीं इसने कब अपलोड की होगी। अच्छा, आई होप कि ये आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने कंटेंट का मसला भी हल हो गया। कंटेंट और वीडियोस आपने किस तरह फाइंड करनी है। उसके बाद आपने पे आउट का मसला जो है वो रह जाएगा। पे आउट के लिए मैंने आपको बताया है कि आपने बेहतर ये है कि आप यूएई का कोई बंदा ले लें और उसको बोलें कि मुझे जो है वो बैंक अकाउंट चाहिए पे आउट के लिए। अब ये सारा प्रोसेस किस तरह होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको। पेज आपने खुद नहीं बनाना। अगर आप पेज खुद बनाएंगे तो उसका क्या नुकसान होगा। अब पेज के अंदर दो चीज़ें होती हैं मोनेटाइजेशन के लिए। अगर मैं यहाँ पे अपने पेज आपको दिखाऊं, मेटा बिज़नेस सूट। अच्छा, मेटा बिज़नेस सूट क्या चीज़ है। मेटा बिज़नेस सूट वो है जिससे आप अपना फेसबुक का बिज़नेस चलाते हैं। फेसबुक की सारी चीज़ें बिज़नेस से रिलेटेड आप इसके ऊपर करते हैं, मेटा बिज़नेस सूट के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आके मैं ऑल टूल्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मोनेटाइजेशन का, ठीक है। ये मोनेटाइजेशन है। यहाँ पे अगर आप मैं क्लिक करूँ तो ये है मोनेटाइजेशन, ठीक है। अब जो नया पेज आप बनाते हैं ना उसके अंदर नो मोनेटाइजेशन वायोलेशंस ये नहीं आता। यहाँ पे येलो होता है पेज। कोई भी नया पेज आप बनाएंगे वो ऑलरेडी येलो होगा, ठीक है। अब वो ग्रीन कैसे होगा, इस पेज को कहते हैं ग्रीन पेज। अब वो ग्रीन कैसे होगा, आप उस पेज को 30 डेज़ तक यूज़ करेंगे और 30 डेज़ या पड़ा भी रहेगा खाली। 30 डेज़ के बाद वो खुद बहुत ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आपकी वीडियोज़ या आपका कंटेंट एक हफ़्ते के अंदर अंदर वायरल चला जाता है। तो आपका पेज जो है वो ग्रीन नहीं हुआ होता। जब तक ग्रीन नहीं होगा आप उस पर मोनेटाइजेशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये स्टार तो आप हर उसमें ले सकते हैं, लेकिन इन स्टीम जो है, इन स्टीम एड्स और एड्स ऑन रील जो है वो नहीं आप ले सकते। अब यहाँ पे मेरे पेज के अंदर सबसे पहले यहाँ पे पॉलिसी इशू आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉलिसी इशू ये है कि मेरे पेज के ऊपर जो कंटेंट है वो मेरा अपना नहीं है, कोई कॉपीराइट आया हुआ है या कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है, ठीक है। जिस वजह से मुझे यहाँ पे पेज रेड नज़र आ रहा है, ये मेरा पेज रेड है। अच्छा, उसके बाद फॉलोअर्स आपके होने चाहिए मिनिमम 5000। तो मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो कंप्लीट है। उसके बाद एलिजिबल 1 मिनट व्यूज़। उसके बाद एलिजिबल मिनट्स व्यूड, कितने मिनट्स लोगों ने आपकी वीडियोस देखी हैं, ठीक है। उसके बाद एक्टिव वीडियोस, यानी कि 1 मिनट से ज़्यादा वीडियोस जो आपने ख़ुद बनाई हो या आप अपने फेसबुक पेज से लाइव आए हों, तो ये कितनी होनी चाहिए। ये जो हैं आपके होनी चाहिए 5 से ज़्यादा, ठीक है। 60,000 व्यूज़ आए हों, ठीक है। उसके बाद 5 से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हों लंबी, 1 मिनट से ज़्यादा, फॉलोअर 5000 हों। उसके बाद यहाँ पे कोई पॉलिसी वायोलेशन ना हो, यानी कि आपके पेज के जो कंटेंट है वो अपना हो और कोई भी उस पर वायोलेशन ना आए हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा जो फेसबुक पे नहीं है, अगर इसकी वीडियोस मुझे मिल जाती और जैसे मैंने सर्च किया इसका नाम और इसकी वीडियोस के टाइटल और इसकी वीडियोस यहाँ पे निकल आई फेसबुक के ऊपर, ठीक है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। अगर इसकी किसी ने ना डाली होती, कोई ना निकलता, तो ये कंटेंट फेसबुक पे ऑलरेडी मौजूद नहीं था, तो ये कंटेंट मेरा ही होता, ठीक है। तो मैं इससे अर्निंग कर सकता था।
तो इस तरह से आपने फेसबुक के ऊपर ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि इस तरह से हमने काम करना है। अब यहाँ पे एक और भी इशू आता है, उसको कहते हैं एलिजिबल कंट्री। यहाँ पे अभी आ नहीं रहा, तो लेकिन यहाँ पे एलिजिबल कंट्री भी होता है कि आप उस कंट्री में हैं जिसमें ये एलिजिबल है। तो मेरा जो है वो कंट्री भी नहीं आ रहा अभी, तो यहाँ पे लेकिन आपको कंट्रीज़ का ऑप्शन भी आएगा। ठीक है, तो आपका एलिजिबल कंट्री में होना भी ज़रूरी है। हम वो किस तरह से होंगे वो इस तरह से होंगे कि आप फेसबुक आरडीपी के ऊपर ही लॉगिन करेंगे जो आपने आरडीपी लिया होगा। ठीक है, और जो फेसबुक की आईडी है वो भी यूएसए की आईडी यूज़ करेंगे आप। जैसे ये मेरी आईडी है अगर, तो इसके ऊपर मैं अगर आपको लॉगिन करके दिखाऊं तो ये जो मेरी आईडी है ये पाकिस्तान की है। आपने आईडी को चेक करने के लिए, आईडी की लोकेशन चेक करने के लिए यहाँ पे लिखना है योर facebook.com योर, और उसके बाद आपने ये योर इन्फॉर्मेशन पे चले जाना है। अपनी आईडी पे आपने जाना है, पेज के ऊपर नहीं जाना। लोकेशन आईडी की होती है, पेज की नहीं होती। अच्छा, योर इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने आ जाना है, तो यहाँ पे आपको आपकी लोकेशन पता चल जाएगी कि आईडी की लोकेशन क्या है। ठीक है, ये देखें, जो मेरी आईडी की लोकेशन है वो गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान शो हो रही। यहाँ पे आपकी आईडी की लोकेशन जो है वो आनी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं लास्ट चीज़ जो आपको बतानी थी वो थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपने जो अपलोडिंग करनी है वो मोस्टली आप कोशिश करें रात को 6 बजे के बाद अपलोडिंग शुरू करें। शाम को यानी कि जब 6 बज जाएँ, 6 के बाद 9-10 बजे करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर 11 के 12 के दरमियान करेंगे तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप कोशिश करें कि जो भी वीडियो आप अपलोड करें वो उसकी टाइमिंग जो है वो रात की हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपने कभी भी वो आईडी जो आप यूएसए की लेंगे पाकिस्तान में लॉगिन नहीं करनी। और कुछ लोग वीपीएन यूज़ करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीपीएन का यूज़ ना करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बेहतर ये है कि आप किसी पार्टनर के साथ मिल के आरडीपी का अरेंज करें या वीपीएस का अरेंज करें, क्योंकि जो आरडीपी है वो एक सर्वर है पूरा अमेरिका के अंदर, लेकिन जो वीपीएन है वो एक टेम्परेरी चीज़ है और वो ट्रेसेबल है। फेसबुक आराम के साथ उसको ट्रेस कर सकती है। मैंने अपने 3 से 4 पेजेस जो हैं वो वीपीएन यूज़ करके ख़राब किए हैं, जो मोनेटाइज पेजेस थे। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। और जो अपलोडिंग का टाइम मैंने आपको बताया है, इसके बीच बीच अपलोडिंग करें। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी वीडियो आप अपलोड करें वो आप जो है कॉन्स्टेंसी से करें, यानी कि आप लोग अगर आज आपने अपलोड की है तो कल भी उसको ज़रूर अपलोड करें। आपने बीच में छोड़ना नहीं है, गैप ना आए बीच में। ठीक है, आपकी वीडियोस अपलोड होती रहें। अब नेक्स्ट क्लास में मज़ीद डिस्कस करेंगे क्रिएटर के बारे में, या क्रिएटर किस तरह का होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, उधर भी सब्सक्राइब करें और हर जगह मुझे फॉलो कर लें, ताकि आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करें और मैं आपको मिस ना करूं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।